नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है पश्चिम बंगाल से। बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा। बंगाल के बीजेपी प्रभारी अरविंद मेनन ने दावा किया है, कहा जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है। बीजेपी बंगाल को सोनार बंगला बनाएगी। तो बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा। बंगाल के बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरविंद मेनन ने दावा किया है और इसी पर खास बात की हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी ने बंगाल के बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरविंद मेनन से। अनादि टीवी पश्चिम बंगाल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज कोलकाता में है और यहाँ संयोग से हमें मिल गए हैं भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के चुनाव के सह प्रभारी अरविंद मेनन जी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर पश्चिम बंगाल में इतना ताकत क्यों लगा रही है, कैसे इस चुनाव को जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है पार्टी ने और उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या काम करी। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के आप और मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों को पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्यों इतनी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है? हम लोगों की पार्टी का जो जिम्मेदारी पार्टी जहां देती है वहां हमको निश्चित ही उस दायित्व के निर्वहन के लिए जाना पड़ता है। हम तो पार्टी के वो सिपाही हैं, सूचना और सोचना बंद। तो पार्टी की सूचना हम लोगों को यहाँ के सह प्रभारी में मध्य प्रदेश 15 वर्ष रहा, फिर पार्टी ने हमको केंद्र में जिम्मेदारी दी और मेरे पास में पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी है 3 वर्षों से। और कैलाश जी यहाँ पे 7 वर्षों से, कैलाश जी पहले से ही पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते यहाँ पर प्रभारी होने के नाते काम कर रहे हैं और हमारे लिए हर चुनाव ही महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल का चुनाव तो अति महत्वपूर्ण है। 34 वर्षों का कुशासन यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का था और 10 वर्षों का शोषण जिस तरीके से टीएमसी पार्टी ने किया है, ममता बनर्जी की रईस ने किया, तो जिसका निश्चित ही हमारे लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव को हम निश्चित ही जीतेंगे। अब पश्चिम बंगाल के पहले भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट में कब्जा कर लिया है। यदि हम कहें नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर ये भाजपा का एक लक्ष्य हुआ करता था कि कभी नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेंगे हम, और वहां पर ज्यादातर जगह पर भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही, तो बंगाल ही इतना महत्वपूर्ण क्यों आपको दिखता है? ये तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट का तो ये गेटवे भी है पश्चिम बंगाल। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हर चुनाव महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल इसमें एक सबसे बड़ा चुनाव है और पश्चिम बंगाल में गणतंत्र सुरक्षित नहीं है। ये कोई चुनाव हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना है, ये यहाँ और किसी को मंत्री बनाना है, यहाँ तक नहीं है। हमको इसको सोनार बंगला बनाना है। यहाँ की बेरोजगारी की समस्या है, हमारा जिस तरीके से संतरास है, जिस तरह हमारे 134-35 कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ है, तो हम इसको चुप नहीं बैठे हुए नहीं देखते। इस तरीके की घटनाओं का पुनरावृत्ति यहाँ पे न हो। एक अच्छा साफ सुथरी सरकार है जो जनता के लिए हो, जनता के बारे में सोचे, गरीबी की दूर करने के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे, स्वास्थ्य के बारे में। हमारे 5 लाख रुपए जो हमारी स्वास्थ्य सेवा के लिए मोदी जी ने भेजा है, उसको इन्होंने रोकने का काम किया। किसानों को जो रुपए भेजते हैं उसको रोकने का काम कर रहे हैं। इस तरीके का कुशासन कहीं भी देश में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि सरकार का जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आने वाले इस हमारे चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में हम एक साफ सुथरी सरकार, और जिसको हम बोलते हैं कि सोनार बंगला बनाने की सरकार हम आपको देंगे। आप कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपके 135 से ज्यादा लोगों की जान चली गई इस चुनाव के दौरान, उनको दूसरी पार्टी के लोगों ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन ममता बनर्जी तो आरोप उल्टे भारतीय जनता पार्टी पर लगाती हैं कि ये गुंडे लेकर आ रही है पार्टी यहाँ पर चुनाव में, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है बंगाल का।
कोई माहौल नहीं बिगड़ा है। बाहर के कहते तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, हम इस हिंदुस्तान के हिस्सेदार हैं, हम इस हिंदुस्तान में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। उसके ये जो सोच उनकी है, बाहर के जो कर लोग आए, ये तो उनका दिवालियापन है, ऐसा मुझे लगता है ना। हमारे कार्यकर्ता 135 कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ है पिछले दिनों। 100 कार्यकर्ता जब हुए थे तो हम लोगों ने उनका पिंडदान किया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी ने आकर के किया। अब हमारे इस तरीके की स्थिति परिस्थितियां पूरे देश में और कहीं तो नहीं है। मार दो, काट दो, रोक दो, दूसरे की सभाएं होने मत दो, अगर कहीं गाड़ी जा रही है पत्थरबाजी कर दो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पर पत्थरबाजी हुआ है, ऐसा कहीं और होता है क्या? मेरा प्रश्न है आपसे। ये ममता बनर्जी और उनके गुंडे वो क्या सोचते हैं, ऐसा करने से हम लोग बच जाएंगे क्या? जनता मुंहतोड़ जवाब देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अभूतपूर्व परिस्थितियों में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर हमला हुआ, कई बार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी हमला हुआ, आपको भी एक बार चोट लगी थी। तो क्या वाकई में बंगाल का माहौल इतना ज्यादा खराब है कि वहां बदलाव की बयार की बात आप कर रहे हैं, जनता के लिए सुविधाओं की बात आप कर रहे हैं, जनता आपका साथ दे रही है या कोई राजनीतिक दल का ही विरोध यहाँ पर दिखाई देता है? नहीं, कोई राजनीतिक दल तक ही नहीं सीमित है। आपको बिना पैसा दिए यहाँ कोई काम हो नहीं सकता। कटमनी क्या है? आन फान का जो रुपए आया उसको रोक दिया गया, चावल जो भेजता है वो चावल नहीं। तो इसलिए कहीं भी जाएंगे एक ही आवाज आएगी, चाल चोर सरकार और नई दरकार, पीसी वाइपो सरकार और नई दरकार। पीसी वाइपो मैंने बुआ और भतीजे की सरकार अब नहीं चलेगी। चाल चोर मैंने चावल की चोरी की सरकार, ये नहीं चलेगी। बालू चोर सरकार और नई दरकार, बालू की चोरी, कोयले की चोरी, ये इस तरीके का सिंडिकेट है। ये आप उठा करके देखिए, भतीजा विकास प्राधिकरण, वाइपो विकास प्राधिकरण बनाया और ये लोग लूट लूट के पैसे जमा कर रहे हैं, इनके पीछे की। नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल दो बंगाल के हिस्से माने जाते हैं। नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले चुनाव में। साउथ बंगाल एक वो जगह है जहां आपको तरजीह नहीं मिलती थी। तो अब इस चुनाव में क्या देखते हैं आप? हर जगह भारतीय जनता पार्टी इस समय 5 हमारे जोन हैं, हमारे 294 विधानसभाएं हैं, 42 लोकसभाएं। हम 42 लोकसभा में 18 लोकसभाएं हम 2019 में जीते। नॉर्थ बंगाल में 8 लोकसभाएं, जो हम 7 लोकसभाएं जीते थे, 1 लोकसभा हम 7-8 हजार से हारे। हमारी स्थिति परिस्थितियां हर जगह चारों तरफ से बहुत ही अच्छी है। हम हर जगह भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी। और हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गृह मंत्री जी ने हमको लक्ष्य दिया, हमको 200 पार, हम इस 200 पार को हम पूरा करेंगे। 200 पार के लक्ष्य में प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री मेहनत कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के मंत्रियों को भी यहाँ पर लगाया गया। तो क्या संभावनाएं देखते हैं? क्या शिवराज जी के आने से या मध्य प्रदेश में जैसी सरकार आप लोगों ने दी है, पहले 15 साल आपने सरकार में अच्छा काम किया, उसके बाद अभी फिर आपकी सरकार है, तो उसका कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाती है और ये जिस तरीके की पार्टी है, ये व्यक्ति आधारित राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ तो दल में तो सबको साथ में लेके चलना और जनता के लिए काम करा। दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का वो जिस तरीके, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान और महिलाओं का भी सम्मान, यही है मोदी जी की सरकार। मोदी जी का नाम जैसे है MODI, मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, ये श्रृंगार करने का काम हम पश्चिम बंगाल को सोनार बंगला बनाने के लिए हम अभूतपूर्व काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 200 से ज्यादा वोट सीटों के साथ में हम सरकार बनाएंगे। मेनन जी, 200 से ज्यादा सीटों का जो लक्ष्य आप कह रहे हैं, तो क्या वाकई में आप अर्जित कर लेंगे? जैसे पहले आपके अमित शाह जी पहले कहते रहे, तो उत्तर प्रदेश में भी वो हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने लक्ष्य दिया था, वो वहां पर भी आपने हासिल किया। क्या यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि पूरी संभावना 200 से ज्यादा सीटें आपको? न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। हम जीतने के लक्ष्य के साथ में चले, हम इसको अचीव